So now we are moving to the next sum, and the next sum is about weighted average method. तो कल जो सम मैंने करवाया था वही सेम सम है, लेकिन इसको अभी हम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है कल का सम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट स्क्रैप्ड का वर्किंग करेंगे, विच इज़ 14,000 यूनिट्स। एक बार मैं सम रीड कर लेता हूँ। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल ऑफ प्रोसेस एक्स फॉर अगस्त 2011। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स दिया है। इनपुट 1,82,000 यूनिट्स है, उसका कॉस्ट दिया है। लेबर पेड दिया है, ओवरहेड्स इंकर्ड दिया है। यूनिट स्क्रैप्ड, इतने यूनिट्स खराब हो गए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 18,000 यूनिट्स दिया है। 1,58,000 यूनिट्स वर completed एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। नॉर्मल लॉस हमें बोलता है 8% ऑफ टोटल इनपुट है, विच इंक्लूड्स ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। स्क्रैप वैल्यू 8 पर यूनिट दिया है टू बी एडजस्टेड इन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज्यूमिंग एवरेज मेथड। जैसे ही उसने तुम्हें एवरेज मेथड बोला है, मतलब तुम्हें वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंटरी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो समथिंग न्यू, फर्स्ट टाइम अपन वेटेड एवरेज मेथड से सम को सॉल्व करेंगे। इसके चांसेस कम है बिकॉज कंपैरेटिवली ये फीफो मेथड से सिंपल है। ठीक है, अभी सर ने कल भी बताया था, वापस एक बार बता देते कि जो ये 1,58,000 यूनिट्स है, अगर ये लाइन अगर उन लोग ने नहीं दी हो तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हो रहे टू द नेक्स्ट प्रोसेस, राइट। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट करेंगे। अभी मैं प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो 7 स्टेटमेंट है वो हमें नहीं दिया है। ठीक है, सो हमारा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको यूनिट्स में दिया हुआ है। सर वहाँ पे लिख दो ना, वेटेड एवरेज मेथड। नीचे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वेटेड एवरेज मेथड। चलो, सॉल्यूशन में वो रहेगा ना। ओके। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 8,000 यूनिट्स। उसके बाद जो इनपुट किया है वो 1,82,000 यूनिट्स है, तो ऐड इनपुट कर दिए, 1,82,000 यूनिट्स है। उसके बाद हमको यूनिट स्क्रैप दिया है 14,000 यूनिट्स। तो यूनिट स्क्रैप्ड मतलब जो खराब हो गई, वो 14,000 यूनिट्स दिया है, वो लेस हो जाएगी। उसके बाद हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है 18,000 यूनिट्स। तो लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें 18,000 यूनिट्स दिया है। अब इसको ऐड लेस करके हमें मालूम पड़ेगा कि हमने कितने यूनिट्स बना दिए हैं। तो जो हमारा आंसर आ रहा है ऐड लेस करके, वो 1,58,000 यूनिट्स आ रहा है। तो दीज आर completed units which will be transferred to next process। तो कभी कभी वो हमें ये नहीं बताता, ये हमें completed units नहीं देता है, तो इस तरह से हम completed units निकालेंगे। सो दिस इज आवर वर्किंग नोट 1। ठीक है, अब वर्किंग नोट 2 हम कर रहे हैं। हमको दिया है कि यूनिट जो स्क्रैप हुई है, जो खराब हुई है, वो 14,000 यूनिट्स है। तो हमें यूनिट्स जो स्क्रैप हुई है वो हमें मालूम है 14,000 यूनिट्स खराब हुई है। अब इसमें एक तो नॉर्मल लॉस होगा, तो कितना नॉर्मल लॉस है वो फाइंड करते हैं। पॉइंट नंबर 8 पे हमें दिया है दैट नॉर्मल लॉस इज 8% ऑफ योर इनपुट एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमारा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारा जो इनपुट है, ये दोनों को आप ऐड करो,
which is 1,82,000 plus 8, which is 1,90,000. तो 1,90,000 जो यूनिट्स है उसका 8% नॉर्मल लॉस है, तो 8% नॉर्मल लॉस है। सो 1,90,000 का 8%, तो 15,200 यूनिट्स हमारा क्या है, नॉर्मल लॉस है। अभी हमें 12,000 यूनिट्स का लॉस पता है, लेकिन यहाँ पर जो लॉस दिख रहा है वो 15,200 यूनिट्स का है। इसका मतलब हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है 15,200 माइनस 14,000, 15,200 माइनस 14,000, मतलब 1,200 यूनिट्स का हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा जो लॉस है 15,200 का है यूनिट्स का, मेरा जो गेन है वो 1,200 यूनिट्स का गेन है। तो मेरा जो नेट लॉस है वो 14,000 यूनिट्स का है, 14,000। 14,000 यूनिट्स का है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मैटर भी हमने कल डिस्कस किया था, बट देन ऑल्सो आई एम रिपीटिंग इट आउट। तो ये हमारा वर्किंग नोट 2 हो गया। नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट of the items which they have not given. अभी हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज प्रोसेस एक्स, राइट। तो सर यहाँ पहले प्रोसेस एक्स लिख देंगे और सर इसको वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड अमाउंट, ठीक है। अभी सारा डेटा है, पहले मैं ये रब कर देता हूँ सब। चलो, सारा डेटा जो जो रेलिवेंट डेटा है वो सर भर रहे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तुम्हें 8,000 यूनिट्स दिया है। So here you write opening work in progress. Here you have to write 8,000। और जो टोटल खर्चा है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो लग चुका है अब तक, उन सबको ऐड करेंगे। 63,900, 10, 800, 5, 400, तो सर को 80,100 का खर्चा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सर 80,100 रुपीस डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इनपुट है वो 1,82,000 यूनिट्स है और ये कॉस्ट दिया है, तो इसको सर बोलेंगे रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। 1,82,000 यूनिट्स है और इसका जो कॉस्ट है वो 756,900 है, तो 756,900 है। तो सर ने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस भी डाल दिए। अब सर को यहाँ दिखाई दे रहा है जो लेबर पेड है वो 3,28,000 है, तो सर ने यहाँ लेबर लिख दिया विच इज़ 3,28,000। उसके बाद ओवरहेड्स है 1,64,000, तो सर ने यहाँ ओवरहेड्स लिख दिए 1,64,000, राइट। उसके बाद हमें दिख रहा है कि देयर आर यूनिट स्क्रैप टू द एक्सटेंट ऑफ 14,000, तो इसका हमने वर्किंग नोट किया है। Unit scrapped is made up of two components. One is normal loss and other is abnormal gain. So normal loss I will write. तो यहाँ मैं लिख दूंगा normal loss, and the normal loss which is 15,200 units. और यहाँ पर मैं लिख दूंगा abnormal gain which is 1,200 units. नॉर्मल लॉस को हम स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको 9th पॉइंट पे उसने दिया है that the scrap value is 8 per unit,
तो सर यहाँ 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121,600 इज व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ। अब यूनिट स्क्रैप हमने कर दिया। अब हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रहा है 18,000 यूनिट्स। तो यहाँ लिख देंगे बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 18,000 यूनिट्स। और उसके बाद हमको मालूम है कि 1,58,000 यूनिट्स कंप्लीट होके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रही है। तो बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 1,58,000 यूनिट्स है, ये दिया है। नहीं भी दिया रहता तो हमने इसे वर्किंग नोट 1 से निकाल लिया है, राइट। तो डजेंट मैटर अगर देता या नहीं देता। अभी हमको इतना समझ में आ रहा है कि हमें एबनॉर्मल गेन ढूंढना है, हमें क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस ढूंढना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे अभी हम आ रहे हैं, हमें ये ढूंढना है बाय वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो सर वही करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। चलो यहाँ लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वेटेड एवरेज मेथड से इसे सॉल्व कर रहे। पर्टिकुलर्स मटेरियल, then we have labor, and the next expense we have is overhead। यहाँ परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट्स, ठीक है। अब तुमको रियलाइज होगा कि वेटेड एवरेज मेथड बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर बताएंगे अभी। जो ट्रांसफ़र हो रहा है नेक्स्ट प्रोसेस में वो 1,58,000 यूनिट्स हो रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे सर ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, ओके। और ये 1,58,000 यूनिट्स हो रहे हैं, ये सर ढूंढना चाहते। अब जब हम कोई भी प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस में इसे ट्रांसफ़र करेंगे 1,58,000 यूनिट्स को, तो हम इसको फिनिश गुड्स बनाने के बाद ही ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता कि इसमें 100% मटेरियल लगा है, 100% लेबर लगा है और 100% ओवरहेड लगा है। दैट्स वाई दिस इज सिंपल। वेटेड एवरेज में तुम देखते हो कि तो सर ने इसका ब्रेकअप किया था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और इनपुट का, लेकिन वेटेड फीफो में सर ने इसका ब्रेकअप किया था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और इनपुट का। वेटेड एवरेज मेथड में कोई ब्रेकअप ही नहीं करना है, एकदम सिंपल है। जो भी तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो नेक्स्ट प्रोसेस में उसको तुम्हें 100% पे वैल्यू करना है। सो ये 1,58,000 यूनिट्स पे वैल्यू हो गया, 1,58,000 यूनिट्स पे और 1,58,000 यूनिट्स पे। अब इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो मुझे। नहीं। सर ये फिनिश गुड्स का क्या बोले आपने, अगर ट्रांसफर होगा अपने को करने का तो? जो भी अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या करेंगे, पूरा माल बना के करेंगे ना। तो इसका मतलब जो फिनिश जो भी 100% हम, लिया राइट? जो 100% सब लग जाएगा, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स। अगर ओके देखो ओके। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उसका रीज़न बताता हूँ। हो सकता है तूने फीफो मेथड प्रैक्टिस नहीं किया है ना, उसे एक बार देखा है। नहीं सर, ये फिनिश गुड्स का क्या मालूम, अभी 100% लिए ना 158, तो उसमें मैं बोला, मैं बोला ये ऐसा क्यों? नहीं, पर देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए फीफो और वेटेड एवरेज में। क्या डिफरेंस है बता सकता है? है ना सर, वहाँ अगर यहाँ यहाँ पे जो भी मतलब जो भी मतलब इसमें कितना इसमें फर्क परसेंटेज का सर, शायद मेरे को लग रहा है। हाँ मतलब ठीक है, तो परसेंटेज का लाइक फर्क है। इसमें इसमें रॉ 40 मटेरियल 60 और और इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल 100 नहीं फाइंड 100 आउट ले हो लो। रहा हाँ, इन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और इनपुट को हम लोग नहीं है। इनपुट कंसिडर ऑफ कर रहे।
राइट। हाँ। राइट। चलो गुड, हाँ वेरी गुड। अभी खाली इसके इतना बॉटम लाइन पे आ जाऊं ना। अगर वेटेड एवरेज हाँ। मेथड है जो ट्रांसफर होएगा नेक्स्ट प्रोसेस पे, उसको आप 100% पे ओके। वैल्यू कर देंगे, ठीक है। ओके। चलो, अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पर सर को दिख रहा है 18,000 यूनिट्स। यहाँ पर सर को 18,000 यूनिट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सर ने तुमको ट्रिक बताई थी कि ये कॉस्ट टिल डेट वैल्यू करते हैं, राइट। तो सर यहाँ करके दे रहे, जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब इसके ऊपर अभी हमें और काम नहीं करना। अब तक जितना काम हो गया है उसका कॉस्ट या उसका इक्विवेलेंट यूनिट हम बुक कर रहे। तो दैट इज कॉस्ट टिल डेट। अब इसमें मटेरियल भी लगा है, इसमें लेबर भी लगा है, और इसमें ओवरहेड्स भी लगे हैं। कितने परसेंटेज में लगे दिया हुआ है कि ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें मटेरियल फुल 100% लगा है, लेबर और ओवरहेड 70% लगे हैं। तो मटेरियल 100%, लेबर 70%, ओवरहेड 70%। इतना खर्चा अब तक हो चुका है, और अभी हम इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही रहने वाला है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस बन जाएगा। For this process, it is the cost till date at which we have to value. So material we are going to value at 100%, labor and overheads at 70% respectively. तो 18,000 का 100% is 18,000, और 18,000 का 70% is 12,600 and 12,600। नेक्स्ट पार्ट आता है अपना एबनॉर्मल गेन का। तो एबनॉर्मल गेन हमको मालूम है 1200 यूनिट्स है। तो सर यहाँ 1200 यूनिट्स लिख दिए। और सर ने तुमको समझाया था लास्ट लेक्चर कि सर ने तुमको क्या बोला था कि एबनॉर्मल गेन का मतलब है एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे हैं। सारे 100%। एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे हैं, राइट। और सारे यूनिट्स नॉर्मल है, मतलब अच्छी क्वालिटी के, राइट। बेस्ट क्वालिटी के, जो नॉर्मल क्वालिटी में अपन माल बनाते वही क्वालिटी के। मतलब कहने का ये है कि सर एबनॉर्मल गेन में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों 100% पे ही लगे होंगे, राइट। बिकॉज यहाँ एक्स्ट्रा यूनिट्स बन चुकी है। अगर कोई भी चीज़ बन चुकी है, एक्स्ट्रा बन चुकी है, तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तो पूरे लग चुके हैं ना। सो यहाँ पर मटेरियल 100%, लेबर भी 100% और ओवरहेड्स भी 100% लग चुका है। तो 1200 का 100%, 1200 का 100% कर दिए। फिर सर ने तुमको और एक बात सिखाए थे कि ये 18,000 और 1,50,000 क्रेडिट साइड पर है, बट एबनॉर्मल गेन किधर है? डेबिट साइड पर है, ऑपोजिट साइड पर है। तो यहाँ पर तुम्हें स्टेटमेंट में इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लॉजिक वही है, दे इट इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसके लिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब सर ये यूनिट्स और इसमें से ये यूनिट्स सर माइनस कर रहे। तो 1,58,000 प्लस 18,000 माइनस 1,200, तो सर को 174,800 आ रहा है। 1,58,000, 12,600 माइनस 1,200, तो सर को ये आ रहा है 169,400। ये भी सेम ही है, तो ये भी 169,400 आ रहा है। तो अभी सर तुमको क्या बताना चाहते हैं कि अगर तुम यही सम को फीफो मेथड से देखेंगे, जो सर ने लास्ट लेक्चर में तुम्हें करवाया है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस आएगा। और थोड़ा सा और अगर मैं तुमको बात समझाने की कोशिश करूँ, तो ये डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ ओनली वन डिफरेंस इन वैल्यूएशन विच इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये पर्टिकुलर पार्ट में ये जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस आता है बिकॉज इसमें अपन सबको 100% पे वैल्यू करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई सेम सम आई हैव पिक्ड इट अप, ताकि तुमको डिफरेंस समझे।
अब सर इसके लास्ट पार्ट पे जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि यही पार्ट इसे फीफो मेथड से अलग कर देगा। सो यहाँ पर्टिकुलर्स आया, वी हैव मटेरियल, वी हैव लेबर एंड वी हैव ओवरहेड्स। ठीक है। अब सर ने यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल चुके हैं, राइट। तो सर यहाँ लिख देंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसको सर ए ले लेते, 174,800। फिर लेबर का सर कितना लेंगे, 169,400, और ओवरहेड्स भी 169,400। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमें समझना है। अब हम इससे रिलेटेड कॉस्ट लेंगे। ठीक है। अब कॉस्ट में क्या करने का, एकदम सिंपल है। यहाँ पर जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सर ने एक साथ लिख दिया था, राइट, विच इज 80,100। अब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को का ब्रेकअप देखेंगे सर। ठीक है। इन शॉर्ट में तुमको वेटेड एवरेज में क्या बताना चाहता हूँ कि सारे खर्चों को उसके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में तुम पुट कर देंगे। अभी क्लियरली समझेगा सर क्या बोलना चाहते हैं। इसके लिए ये सम को दो बार देखना, एक ये सम का फीफो मेथड देखना, उसे प्रैक्टिस करना, फिर यही सम का वेटेड एवरेज देखना, उसे प्रैक्टिस करना, तो तुमको दोनों मेथड में डिफरेंस समझेगा, अदरवाइज डिफरेंस नहीं समझेगा। ठीक है। चलो, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में 8,000 यूनिट्स है, इसमें मटेरियल कितना लगा है, 63,900। तो सर यहाँ पर क्या करेंगे, सर यहाँ मटेरियल लिख रहे 63,900, सर मटेरियल के कॉलम में लिख रहे, सारे खर्चे सर लिख रहे, कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे। लेबर में 10,800 है, तो सर लेबर में 10,800 लिख रहे। ओवरहेड्स में 5,400 है, तो ओवरहेड्स में 5,400 लिख रहे। अभी सर तुमको एक दूसरी चीज बताते कि अगर तुमको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ब्रेकअप करके दिया है उसके खर्चे को, देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के खर्चे का उसने ब्रेकअप दे दिया है, राइट। तो ऐसे सम में ही व्हेन देयर इज अ ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे सम में ही दे कैन आस्क यू वेटेड एवरेज मेथड। लॉजिक समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो वेटेड एवरेज मेथड के लिए ऑलवेज दे हैव टू गिव यू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स का दे हैव टू गिव यू अ ब्रेकअप, राइट। अब कभी कभी बोलता है सॉल्व द सम, बोलता है तुम सॉल्व करो, तो मेरे हिसाब से तुम फीफो से भी सॉल्व कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हो, बट बेसिकली टीचर्स बोलते हैं वेटेड एवरेज से कर लो। क्यों, क्योंकि उसने तुमको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का ब्रेकअप दे दिया है, और वेटेड एवरेज अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो फीफो से इजी है सॉल्व करना, राइट अगर ना। वेटेड है तो कितने मार्क्स का होता है सर? 15 मार्क्स का ही आएगा सब, राइट। अभी यहाँ देखो, ये इनपुट है 1 लाख, अभी सर को इसकी ज़रूरत नहीं है, सर ने खाली ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का सर ने यहाँ ब्रेकअप कर दिए। ठीक है। यहाँ कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का सर ने यहाँ ब्रेकअप कर दिए। ठीक है। ये एक चीज़ नहीं सीखी तुमने। अब एकदम सिंपल है डियर, अब सर सारे खर्चे यहाँ से ही पिक कर लेंगे। चलो, रॉ मटेरियल का खर्चा है 756,900, तो सर यहाँ 756,900 डाल देंगे खर्चा। ठीक है। उसके बाद लेबर है 3,28,000, तो सर यहाँ लेबर लिख देंगे 3,28,000। ठीक है। इसके बाद ओवरहेड से 1,64,000, तो सर ओवरहेड्स यहाँ 1,64,000 लिख देंगे, राइट। उसके बाद नॉर्मल लॉस है 121,600, सर ने तुमको सिखाया है कि नॉर्मल लॉस तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तो नॉर्मल लॉस 121,600, ये इनकम है ना, तो ये माइनस कर देंगे खर्चे से, अमाउंट कुछ गलत नहीं लिख दूँ, 121,600। ठीक है।
अब बस हो गया, सर को अभी कॉस्ट निकालना है। तो सर के लिए ये बी पार्ट हो जाएगा, जिसमें ये और ये अमाउंट जो टिक किए सर वो कंसिडर कर रहे। 63,800 प्लस 756,900 माइनस 121,600, तो सर को 699,100 आ रहा है। ठीक है, देखो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो तुम लोग भी कैलकुलेट करते रहने का। हाँ यार ये कर रहे थे। 43,28,000 है प्लस 10,800 है, तो 338,800 हो गया। 5,400, 1,60,000 तो 4,000 ना, 169,400 आया, तो सर को ये खर्चे आ गए। अब सर इक्विवेलेंट कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बी को डिवाइड करेंगे ए के साथ। तो 699,100 को अगर सर डिवाइड करें 174,800 से, तो 3.99 आ रहा है, तो सर इसको 4 ले रहे। 338,800 डिवाइड बाय 169,400, यहाँ एग्जैक्टली 2 आ रहा है, और ये भी एग्जैक्टली 1 आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? हाँ क्या ना? हाँ हाँ। सर। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है, उसको आई हैव टू चेक इट आउट। यहाँ पर मैंने जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो 63,900 है, और मैंने इसे 63,800 लिख दिया था। सो लेट्स सी आंसर क्या आता है। 63,900 प्लस 756,900 माइनस 121,600, तो सर को यह आंसर आता है 699,200। अब डिवाइड बाय 174,800, तो एग्जैक्टली 4 आता है। तो आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट गलती नहीं करने का ना कैलकुलेशन में। लॉजिक समझा? चलो अभी सर नेक्स्ट पेज पे कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब सर को मालूम है कि जो ट्रांसफ़र है 1,58,000, वो 100% पे वैल्यू हुआ है। तो यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ, नहीं तो बहुत पीछे जाना पड़ता है। चलो, ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस, राइट। ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस में 1,58,000 के यूनिट्स है, राइट। और ये 100% पे वैल्यू हुआ है, तो सर 1,58,000 यूनिट्स कॉमन लिखेंगे, और 100% पे वैल्यू है तो कॉस्ट ले लेंगे, टोटल इक्विवेलेंट कॉस्ट ले लेंगे। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7, तो सर यहाँ पर क्या ले लेंगे? 7 रुपीस ले लेंगे। आई बात समझ में? विच इज 11,06,000, तो सर को यहाँ पर आंसर में आएगा 11 लाख 11,06,000। ठीक है, अब सर क्या कर रहे? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकाल रहे। चलो, यहाँ पर सर निकाल रहे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, और ओवरहेड्स लगे हैं। कितने लगे हैं? मटेरियल 18,000 यूनिट्स, फिर 12,600 और 12,600। सो यहाँ 18,000, 12,600, 12,600, इसको हम वैल्यू करेंगे 4 पे, इसको 2 पे, इसको 1 पे ना। कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना? 4 to 1 बराबर। सो 18,000 इंटू 4 किए सर ने, तो 72,000 आ गया। 12,600 इंटू 2 किए तो 25,200 आ गया, और ये 12,600 ही है। तो सर ऐड कर रहे 72,000, 25,200 एंड 112,600, सो 109,800 आ रहा है। कुछ डाउट है? 109 109,800 सर यहाँ क्लोजिंग में लिख देंगे, 109,800। ठीक है, सो 109,800 अपना आंसर है। अब सर एबनॉर्मल गेन को वैल्यू कर रहे।
तो सर यहाँ एबनॉर्मल गेन को वैल्यू कर रहे जो 1200 यूनिट्स है, और हमको मालूम है कि इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 100% लगे। तो सर 1200 यूनिट्स को कॉमन ले लेंगे और टोटल 7 रुपया है ना। 4 + 2 6 + 1 7 ना, 7 समझा ना, 4 + 2 + 1 ब्रेक किया है। सो 1200 इंटू 7 किया, सो सर को 8400 एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ठीक है। अब सर तुमको पहले से ही बता चुके, अब ये दोनों साइड टैली हो जाएगी। क्लियर है? चलिए। तो 121 600 109 800 11 6000, ये 13, ये आ रहा है 1337 400। ये साइड भी मैं टैली करके देखता हूँ। सेम आ रहा है 1337 400। ठीक है, ये सब भी टैली होगा। तो 191 200 सर को आया, 191 200। ठीक है। तो अब सर ने तुमको है ना सब चीज़ें अच्छी तरह से समझा दी है। वेटेड एवरेज मेथड और फीफो का दोनों का सेम ही सम सर ने की है, ताकि दोनों के सम में किस तरह आंसर में डिफरेंस आता है वो तुम्हें समझ में आए, और किस तरह हर ट्रीटमेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड करते हैं।